तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हो चुके हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि CDLU यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, पेपर 2015 का पुराना है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हमें मिल जाएंगे। तो पेपर जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन जो है कंपल्सरी वाले और जो हमारे ओवरऑल क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कंपलसरी वाला जो दिया गया है शॉर्ट में, वो क्या है, ए पार्ट। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर पैटर्न चाहे बदल चुका है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जो कि पहला शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। ठीक है, 3 नंबर में इनको आप सब भूल जाइए, सिंपल आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या है। दूसरा बी में हमारे पास लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म की लिमिटेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तीसरा ग्रोस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये ग्रोस है, सी नहीं जी है, ग्रोस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डी है हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग रिपीट होता है क्वेश्चन। आइसो क्वांट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ठीक है, थोड़े समय की, शॉर्ट रन समय की जो कॉस्ट होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास कंपलसरी वाला था। तो अब हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं वो है क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लेन करना है। हाउ आर दिस सॉल्वड इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में इनको कैसे सोल्व किया गया, यानी कि जो एक इकोनॉमी की अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम है उनको मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और इनको मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे सोल्व किया गया, इसको ध्यान दे रहे हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है डिफाइन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमें अर्थव्यवस्था को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय प्रॉब्लम को हमें एक्सप्लेन करना। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम्स बी सॉल्वड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो की सहायता से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो है व्हाट इज़ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, व्हाट रोल डज इट प्ले इन सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में ये कौन सी भूमिका अदा करता है। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो फिफ्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं एक्सप्लेन करना है। मांग की लोचशीलता, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के जो वेरियस मेथड हैं उनको हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलोबरेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों को हम रिलेशनशिप में एक संबंध में बांध कर तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड व्हाई डज इट मेनली अप्लाई टू एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं और एप्लीकेशन, और इसे मतलब कि एग्रीकल्चर पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है मुख्य तौर पर, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 था क्या, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट करो। आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, TC। एवरेज कॉस्ट क्या है, AC। ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC क्या है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ एंड डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से कैसे भी बनेगा आप इसे देख लीजिएगा। हिंदी में हम इसे एक नज़र मान लेते हैं जल्दी से। शॉर्ट कंपल्सरी में उत्पादन संभाव्यता वक्र का खिसकना क्या है, कीमत तंत्र की कार्यविधि, मांग की तिरछी या आड़ी लोच
क्या है? आंतरिक तथा बाहरी हानि क्या है? समूह उत्पाद, अल्पकालीन लागतें। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं की व्याख्या कीजिए। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये कैसे हल की जाती है? नेक्स्ट, लॉन्ग में एक अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? कीमत संयंत्र किसे कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समाधान करने में इनकी क्या भूमिका है? मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की लोच को मापने वाली विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। औसत आगम, सीमांत आगम एवं मांग की लोच, ACMC, ठीक है जी, TC के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। घटते प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम के लागू होने के क्या कारण हैं एवं ये अधिकतर कृषि पर ही क्यों लागू होता है? समूह उत्पादी वक्र की सहायता से उत्पादन के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत से क्या अभिप्राय है? तालिका तथा चित्र की सहायता से औसत लागत, सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या कीजिए। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।